हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या किसी को रिकमेंड कर रहे हो तो द लर्निस नेम से यूट्यूब चैनल और जो उसका यूजर नेम है वो क्या है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। और जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो भी क्या नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। अपने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। इसी सीक्वेंस में मैंने बहुत सारी चेकलिस्ट आपको सोल्व करवा दी और चेकलिस्ट की जो प्लेलिस्ट है ना वो बना रखी है, तो वहां से जाके आप सीक्वेंस से चेकलिस्ट सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये हो गया। और प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको वन वीडियो और वन कंसेप्ट नाम से एक प्लेलिस्ट और मिलेगी। उसमें क्या है कि मैंने जैसे छोटे छोटे वो 10 से 15 मिनट के विद इन 15 मिनट के वीडियो होते हैं, उसमें क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हो गया वो समझा रखा है, तो एक वो प्ले चेकआउट कर सकते हो आप। थर्ड प्ले है जीरो बुकलेट की। जो जीरो बुकलेट है तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो वहां से जाके आप जीरो बुकलेट है ना जो आशीष अरोड़ा सर की है, तो उसको भी है ना, उसका भी आप सॉल्यूशन वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो अब आज की चेकलिस्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, और अगर इसके अलावा भी अगर जीरो बुकलेट होगी, वन वीडियो वन कंसेप्ट वाला ये हो गया और ये जो चेकलिस्ट वाला हो गया, अगर इसके अलावा आपको मतलब किसी चीज का और सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, फिर उस पर विचार करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट। चेकलिस्ट नंबर 461। देखो क्वेश्चन अपने पास में, ईशान गोट 27% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स देन ही स्कोर 25 मार्क्स लेस देन कट ऑफ मार्क्स। If he got 40% of the maximum marks, then he scored 40 more marks than cut-off marks. Find out the percentage of marks the qualifying the examination। देखो ईशान को 27% नंबर मिलते हैं, तो कट ऑफ से कितने कम मिलते हैं, 25 नंबर कम मिलते हैं उसको। 25 नंबर कम मिलते हैं ना कट ऑफ से। अगर मैं उसको 25 नंबर और दे देता हूँ तो वो कट ऑफ के बराबर पहुंच जाएगा ना, मतलब पास होने वाले मार्क्स से बराबर पहुंच जाएगा। अगर उसको 27% मिले और मैंने उसको 25 नंबर और दे दिए वो पास हो जाएगा। उसको 40% नंबर मिले हैं और वो कितने जाते हैं, 40 जाते हैं, पास से 40 जाते हैं। अगर मैं 40% में से 40 कम कर देता हूँ तो वो भी पास के बराबर पहुंच जाएगा ना, और दोनों पास पास को या क्वालिफाइंग मार्क्स को बराबर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 13% इज इक्वल टू 65। 1% की वैल्यू आ जाएगी 5, 100% की वैल्यू आ जाएगी 500। मतलब मैक्सिमम मार्क्स पूछता तो कितने हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं, लेकिन उसको मार्क्स कितने हैं क्वालिफाइंग होने के लिए, 27% प्लस 25, 27% कितना हो गया 135, और 25 और ऐड कर दिया कितना हो गया 160। 160 है वो 500 का कितना परसेंटेज है, 32%। ऑप्शन बी। या फिर ऐसे देख सकते हो 27% तो है ही, उसको 25 नंबर और लेके आने हैं। ये जो 25 है ये 500 का कितना परसेंट है, 5% है, तो 27% में 5% ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 32%। या फिर ऐसे देख सकते हो 40% है और 40 नंबर ज्यादा लेके आया, तो 40 नंबर है 500 का कितना परसेंट है, 8% है, तो 40% में से 8% माइनस कर दोगे तो भी 32%। 3 तरीके बता दिए, तीनों से कर सकते हो ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 25 सेकेंड एंड ए 270 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 38.5 सेकेंड। Find the time taken by train to cover a platform of length 320 meter if the speed is increased by 25%। देखो एक ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है 25 सेकेंड में, और ट्रेन प्लस 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है वो 38.5 सेकेंड में। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा 10, इस साइड से पॉइंट हटा के यहाँ पे लगा दो 10, ठीक है। अब देखो 25 से काट दिया 10 बार, 25 से काट दिया, नहीं 25 से नहीं 5 से काटो इसको, 25 से तो नहीं कटेगा ये, 5 से काट दो। 5 से काटा 50 बार, 5 से काटा तो 5 7 35, 3 बच गया, 5 7 35, ये हो गया 77t इज इक्वल टू 50t प्लस 27, 270 गुणा 50। ये तो अपने को दिख रहा है 27 गुणा 5 135 होता है, तेरा 500 होगा, लेकिन कैलकुलेशन पूरी मत करो, माइनस कर दो, कितना हो गया 27t इज इक्वल टू 270 इंटू 50। 27 से ये कट गया तो ये हो गया 10 गुणा 50। टी की लेंथ कितनी आ गई 500, मतलब जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आ गई 500 मीटर।
ट्रेन की लेंथ है 500, खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है 25 सेकेंड में, तो 25 दूनी 50 मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी ट्रेन की स्पीड होगी। अब बोल रहा है कि 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करने में अगर उसकी स्पीड 25% बढ़ जाए, इसका 25% कितना होगा, मतलब 4 से स्पीड कितनी हो रही है 5, 4 की वैल्यू 20 तो 5 की वैल्यू 25, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और 320 मीटर तो लंबा प्लेटफॉर्म है और खुद की लेंथ है 500 मीटर, तो टोटल 820 मीटर की लेंथ को 25 की स्पीड से कवर करना है। तो 25 से काट दो, 25 थे 75, 5 तो 7, 70, 25 दूनी 50 और 20 बच गया, 25 8 200, 32.8 सेकेंड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए अकेला एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वह उस काम को 27 से ही 3/11 दिन में पूरा करता है। काम को पूरा होने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी का अपने को पता नहीं, लेकिन ए और बी दोनों मिलके 27 से ही 3/11 दिन में कर सकते हैं। 27 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 297 + 3/11, मतलब 300/11 दिन में दोनों मिलके काम कर रहे हैं। 300/11 दिन में दोनों मिलके काम कर रहे हैं। टोटल वर्क मान लो इनका, टोटल वर्क ले लो 60 और 300/11 का एलसीएम हो जाएगा 300। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी 5, और 300 और 300/11 फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया 11। ए की एफिशिएंसी है वो 5 है, दोनों की मिला के 11 आ रही है, तो बी की कितनी होगी 6 हो जाएगी ना, 6 और 5 11। 6 की एफिशिएंसी से 300 यूनिट काम करना है, 6 की एफिशिएंसी से 50 दिन में काम कर देगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पर्सन ने इन्वेस्ट किए 1700 रुपए R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे और 2000 रुपए R+4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 4 ईयर 2688। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न 3500 R% 4 एनम पे 2 साल के लिए। देखो 1700 रुपए है R% पे 4 साल के लिए अपॉन 100 प्लस 2000 रुपए है R+4% पे R+4% पे 4 साल के लिए अपॉन 100। और यहाँ से जो अपने को टोटल वो मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 2688। ठीक है 100 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 17 × 4 68 R 68 R प्लस ये कितना हो जाएगा, ये देखो 20 × 4 ये तो हो गया 80, 20 और 4 ये हो गया 80। मैं अगर इसको पूरे को 80 लिख देता हूँ, 20 × 4 ये तो हो गया अंदर बाहर 80, 80 R प्लस में हो जाएगा 320 इजिकल टू 2688। ये 8 से 14 148 R प्लस में हो जाएगा 320 को इस साइड भेज दो, 140 R इजिकल टू 2688 में से 320 को घटा दो, 8 6 23 8 5 40 8 6 48। देखो 8 के टेबल में ना 8 16 24 32 40 48, मतलब 6 बार गुणा करने पे 8 आ रहा है, मतलब थोड़ा गुणा हो सकता है, चेक करके देख लो एक बार। 148 1480 10 से करेंगे और 148 को 6 से करेंगे तो 8 6 48 4 14 14 5 70 84 और 4 88 8 8 8 ऐड कर दो इसमें, 8 16 और 14 और 8 22 और 1 23 68। देखो 16 गुना हो रहा है पूरा पूरा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 16%। 148 आर की वैल्यू ये थी, आर से काटा आर की वैल्यू आ गई 16%। 16 और 4 20% पे, 20% पे 3500 रुपए और 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं, 2 ईयर के लिए।
तो क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये अपने वो क्वेश्चन में पूछा है। देखो 20% है, 2 साल है, कितना ब्याज मिल जाएगा 44%। ये 44% कैसे आया, मैंने इसका एक वीडियो बना के इसमें डाल रखा है कि 2 साल का जो SI और CI है वो कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, है ना। तो वो देख लेना, उसमें मैंने समझाया हुआ बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल में, तो वो देख लेना। तो डायरेक्ट 35 इंटू 44 कर दो बस, 45 35 दूनी 70 दूनी 140 और 140 0 4 1540 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन एंड पूजा एंटर into a business with the initial investment of 25,200 and 29,400 respectively. The ratio of time for they made their investment ये हो गया है। If the profit share of A ये है तो total profit earned by अमन एंड पूजा टुगेदर। देखो अमन है पूजा है, उनके जो इन्वेस्टमेंट का है वो है, अमन का इन्वेस्टमेंट है 25200 और 29400, तो 00 से 00 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। इसका टाइम ये है, इसका टाइम ये है। ए का जो है प्रॉफिट है वो, अच्छा यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा और उस ए के प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 5600 और टोटल निकालना है अपने को बस, ये क्वेश्चन में है। तो यहाँ से देखो 3 से काट दो, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 3 से ये काट दो एक बार, और 3 से काटोगे तो फिर 28 3 84, और 3 से काटोगे तो 3 3 गुना 9 27, 3 8 24, यहाँ पे तो आ जाएगा 98 और यह आ जाएगा 28 दूनी 56, 56 की वैल्यू 5600 है, 100 गुना हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इसको दे दोगे तो 100 154 हो रहा है टोटल प्रॉफिट, तो 154 का 100 गुना 15,400, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन आर रेड बॉल 6 ब्लू बॉल, इफ द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग रेड बॉल वो होगी 0.4, देखो प्रोबेबिलिटी होगी 0.4, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग डिफरेंट कलर बॉल व्हेन 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। देखो आर बॉल है और टोटल बॉल है 6 प्लस आर, और इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4, मतलब 4/10 बोल सकता हूँ मैं इसको 0.4 को, ठीक है। अब देखो यहाँ से मतलब 2/5 भी बोल सकता हूँ मैं इसको 2/5। अब 5R इज इक्वल टू 12 प्लस में आ जाएगा 2R, तो ये हो जाएगा 3R 12, R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, मतलब रेड बॉल है वो कितनी है 4 है, ब्लू बॉल है वो कितनी है 6 है। अब टोटल हो गई 10, 4 में से 1 निकालनी है और 6 में से 1 निकालनी है, दोनों डिफरेंट कलर की, और 10 में से 2 निकालनी है। 4 से 1 4 हो जाएगा, 6 से 1 6 हो जाएगा, 10 गुना 9 और 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा 45। तो 3 से काटा तो 2 बार, 3 से काटा 15 बार, 8/15, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 663 ml ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग ए मिल्क और वाटर हो गया रेशियो ऑफ 7 और 6 में। देखो मिल्क है और वाटर है, किस रेशियो में है 7/6 में है, टोटल हो गया 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 663, 13 पंजू 65, 13 एकम 13, मतलब 51 गुना कर दो इसका, 7 और 35 और 6 और 30, मतलब मिल्क तो है वो ये है, वाटर है ये है। अब मिल्क और वाटर दे रखा है 357 और 306। अब बोल रहा है कि बी के अंदर है ना x प्लस 43 लीटर तो मिल्क है, x प्लस 43 लीटर तो मिल्क है, प्लस x माइनस 6 लीटर क्या है वाटर है, और इससे जो मिल्क और वाटर का रेशियो जाता है वो जाता है 6:5। देखो 300 माइनस 6 करेंगे तो 300 प्लस x आ जाएगा ना, ये तो हो जाएगा 300 प्लस x, और ये इसमें 43 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 400 प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 500 को 20, 2000 प्लस 5x इज इक्वल टू 1800, प्लस में हो जाएगा 6x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 200। पूछा गया टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी में कितना था, x प्लस 43 लीटर तो मिल्क था और x माइनस 6 लीटर क्या था वाटर था, तो 2x तो ये हो जाएगा, और 46 में से 6 घटा दोगे तो 37 लीटर ही आ जाएगा। x की वैल्यू अपने पास में 200, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 37, 437 ml, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SI एंड CI कंपाउंडेड एनुअली
annually earn on a certain amount of sum invested R% per annum at the end of 6 year and 2 year respectively is 5760 and 2073.6 रेस्पेक्टिवली फाइंड द सम इन्वेस्टेड। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, आपको ये एक टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ना सिंपल इंटरेस्ट है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपने को सिंपल इंटरेस्ट दे दिया और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना तो अपने को रेट पता है, ना ही प्रिंसिपल पता है, और अपने को एक फिक्स टाइम के लिए देखो 6 साल के लिए क्या दे रखा है, 6 ईयर का जो SI है वो दे रखा है 5760, और जो 2 ईयर का CI है वो दे रखा है 2073.6। ये दे रखा है अपने को, केवल दो ही चीजें पता है। अब रेट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो भी सेम है। ना तो अपने को प्रिंसिपल का पता है ना रेट का पता है, और अपने को क्या निकालना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल। तो देखो कैसे करोगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले देखो 6 साल का ऐसा ही क्या है, 6 साल का ऐसा ही हो गया 5760, 6 से काटा तो 6 नीम 54 और 6 गुना 6 36, 6 नीम 54, 3 बच गया 6 36, मतलब एक साल का जो ऐसा ही है 1 ईयर ऐसा ही है वो कितना हो गया 960 हो गया। अब एक साल का ऐसा ही 960 हो गया है। ठीक है, एक साल का ऐसा ही 960 हो गया। मैंने आपको मेथड बताया था ना, T = 1, T = 2, पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन। पहले साल का भी ऐसा ही होगा, दूसरे साल का भी ऐसा ही होगा, मतलब जो 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसका डिफरेंस ही क्रिएट होता है ना, तो एक साल के लिए ऐसा ही हो गया। दूसरे साल ऐसा ही, तो जो 960 मिल रहा है वो तो मिलेगा, उसके अलावा जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो कहाँ से आता है, जो पहले वाले साल के ऊपर जो ब्याज मिलता है उसी से तो डिफरेंस क्रिएट होता है 2 साल के SI और CI के डिफरेंस में। देखो 96 गुणा 2 192, मतलब 1920, और अपने पास में टोटल कितना है 2073.6। तो देखो 3 5 1 153.6, 153.6, ये अपने पास में क्या है, दूसरे साल का जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू मिल रही है ना, ये क्या है, जो रेट, जो इंटरेस्ट रेट थी वो पहले वाले उसकी थी। यहाँ से एक एग्जांपल से समझो। देखो मैंने मान लिया प्रिंसिपल है मेरा 1000 रुपए, रेट है मेरी 10%, टाइम है मेरे पास में 2 साल, T = 1, T = 2, पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन। देखो 10% है तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 10% आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल का 10% आ गया, 1000 का 10% कितना हो गया 10, प्रिंसिपल का 10% कितना हो गया 100। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर, आपको मेथड बताया हुआ है इसी चैनल पे, एक और वीडियो उसमें देख लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो मेथड है, एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर। ऊपर वाला स्टेप है ये 100 है, इस 100 का 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। तो देखो 100 100 200 210 हो गया। और वैसे भी देखोगे तो 10% है, 2 साल के लिए कितना ब्याज मिलता है 21%, और जो 1000 210 है वो 1000 का कितना है 21% है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये प्रिंस जो पहले साल का जो SI है, जो पहले साल का SI है, पहले साल का जो ब्याज है, पहले साल का जो CI है, जो भी बोल सकते हो, क्योंकि पहले साल SI और CI बराबर रहता है, तो उसका रेट का 10% है। यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो रेट का 10% है, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो प्रिंसिपल का 10% है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब आगे कुछ नहीं क्वेश्चन में, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो देखो यहाँ से ये 1536 ओवर 960, ये क्या है, ये प्रिंस उसका रेट ही तो आ जाएगी यहाँ से। तो 96 से देखो ये 6 6 36 16 गुना हो रहा है ये, तो 10% तो जाएगा 960, और 96 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 3, 6 9 54, 55 56 57, 576, 6 6 6 12 1 13 1 कैरी 9 1 10 5 15 1536, देखो 16 गुना हो रहा है। तो रेट कितनी आ जाएगी अपने पास में, रेट आ जाएगी 16%। अब प्रिंसिपल का 16% इतना अपने पास में 960 है, ये प्रिंसिपल का ही तो वो है, तो प्रिंसिपल का 16% 960 है, तो 16 गुना 6 16 6 96, प्रिंसिपल का 1% कितना हो गया अपने पास में 60, तो 100% कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का 6000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के पीछे जो मोटिव था ना, जो पूछने का एग्जामिनर को, वो यही मोटिव था कि जो आप रेट और आपको प्रिंसिपल दोनों नहीं दे रखी, उसके बाद में भी आपको ये निकालना आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A shopkeeper marked his article 480 above its cost price and sold it after giving a discount of 20% and earn a profit of 256. Find the selling price of the article if shopkeeper want to earn profit of 25%। देखो उसका सीपी है, एमपी है, डिस्काउंट दे रहा है, एसपी है और प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजें उसने बोली है। देखो क्रय मूल्य से कितना अधिक कर रहा है उसको, क्रय मूल्य मान लो अक्स उसका, तो अक्स प्लस 480 कर दिया उसने, फिर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 256 रुपए का लाभ अर्जित करता है, ये बोला है। देखो अक्स प्लस 480 है, अगर मैं इसका 4/5 कर देता हूँ, मतलब मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया, मैंने इसको 80/100 में बेच दिया। 4/5 क्या होता है, 80/100 का ना, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 80/100 में बेच दिया। ये मेरा क्या हो गया, एसपी बोल सकता हूँ क्या मैं इसको एसपी बोल सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि मैंने अक्स प्लस 480 का 4/5 मैंने इसके 80% पे बेच दिया, ये मेरा एसपी हो गया। सीपी मेरा क्या है, अक्स है, एसपी मेरा क्या है, एसपी में से अगर सीपी माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है ना। एसपी एसपी ये है मेरा, अगर मैं इसमें से सीपी माइनस कर देता हूँ, अक्स माइनस कर देता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा ना 256, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा ना 256। अगर मैं मान लो कि मैं 100 में कोई प्रोडक्ट ले गया, 120 में बेच दिया, ये सीपी है, ये एसपी है। अगर एसपी में से सीपी माइनस कर देता हूँ, अगर 120 में से मैं 100 माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास में प्रॉफिट आया वो 20 ही तो आएगा, यही तो आ रहा है। तो ये यहाँ से भी मैंने यही तो किया है कि सीपी मेरा एक्स प्लस 480 है, इसका 4/5 है, ये मेरा एसपी हो गया, इसमें से अगर मैं सीपी माइनस कर देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 4/5x प्लस 480 का 4/5 करोगे तो 5 से काटा तो 96, 5 × 45 और 3 × 5 = 30, 6 × 24, 2 × 9 = 36 और 2 × 38, 384 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 384 माइनस x इज इक्वल टू 256। ये देखो 256 को इस साइड भेज दो, 384 माइनस 256 और ये हो जाएगा x माइनस 4/5x। तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 2, 1, 128 आ गया। ये आ गया अपने पास में 128, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो 5x माइनस 4x, x/5, x/5 आ गया। तो x कितना आ जाएगा, 128 का 5 गुना, तो 100 का 5 गुना 500, 28 का 5 गुना 140, x की वैल्यू आ जाएगी 640। पूछा गया है, ये तो आ गया अपने पास में, सीपी आ गया 640। क्रय मूल्य पूछ, इफ शॉप फाइंड द सेलिंग प्राइस पूछा है अपने को, शॉपकीपर वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो 640 में तो वो खरीद के लेके गए, 25% का प्रॉफिट लेके आना, उसका मतलब 5/4 में बेच दो, या फिर 4 का लेके आया, 1 का प्रॉफिट कमाना है, 5 में बेच दो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, मतलब 4 में लेके आया है, 1 का प्रॉफिट कमाना है, 5 में बेच दो। 4 की वैल्यू 64, 640 है तो 5 की वैल्यू जाएगी 80, मतलब 800। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो रेडियस है वो दे रखी है अपने को 2x, और जो हाइट है वो दे रखी है 3x, और CSC ऑफ सिलेंडर 2304, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है अपने को, और बोल रहा है कि पाई इक्वल टू 3 लेना है, ठीक है। तो CS से क्या होता है 2πRh, और वॉल्यूम क्या होता है πr²h। देखो 2304, 2 इंटू पाई की जगह लेना है 3, r हो गया 2x और ये हो गया 3x, 3 दूनी 6। अच्छा ये होता है
48 का स्क्वायर, 48 गुणा 48, तो देखो 3 दूनी 6, 6 से काट दिया 8 बार, ये भी हो गया 3 दूनी 6, 6 से काट दिया 8 बार, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 8 गुणा 8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8, एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16 और हाइट हो जाएगी 24। अब पूछा आपको पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह लेना है 3, आर स्क्वायर 16 गुणा 16 और एच लेना आपको 24, 6 6 36, 6 36 18। अगर यूनिट डिजिट से देखते हैं तो दो में सेम आ रहेगा, चेक करते हैं। देखो 36 18, 8 आ गया, 8 6 48, 8 आ गया, 8 सौ 32, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। देखो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 8 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 में भी आएगा 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज रूलर कैन बी अरेंज, आर ओ डबल एल ई आर, कितने अक्षर हैं 2 4 6, फैक्टोरियल 6 हो गया, इनटू में आ जाएगा 2 बार एल रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 कितना होता है, देखो 6 गुणा फैक्टोरियल 5 होता है 120 और वो होता है 720, 120 और नीचे हो जाएगा 2, 2 से काट दिया तो 3 बार, बार आती है 36, 360, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है वो, दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को 6 घंटे और 9 घंटे में भरते हैं, ठीक है, और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1 से 2/5 घंटे ज्यादा लगता है टैंक को भरने में लीक की वजह से, और लीक की वजह से खाली होने का टाइम पूछा है। देखो ए है वो एक टैंक को कितने घंटे में भर देता है 6 घंटे में, बी है वो कितने घंटे में भर देता है 9 घंटे में, सी है वो एक लीकेज वाला टैंक है, और तीनों मिलके जब टैंक को भरते हैं ना तो कितनी देर में भर देते हैं 1/2/5 घंटे में। अच्छा 1/2/5 घंटे ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा ऊपर वाली जो कंडीशन है वो देखो 6 है और बी है वो 9 है, तो 6 और 9 दोनों मिलके कितनी देर में भर देंगे, 6 और 9 दोनों मिलके, मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली 18, तो 36 18 9 दूनी 18 दोनों मिलके 5 घंटे में, और दोनों मिलके जो टैंक को भर देंगे वो 18/5 घंटे में भर देंगे, दोनों मिलके 18/5 घंटे में भर देंगे। लेकिन वो जो भरने वाला टाइम है उससे कितना टाइम ज्यादा ले रहे हैं, 5 से कम 5 और 2 7/5 घंटे ज्यादा ले रहे हैं वो, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उनको 25/5 घंटे, मतलब 5 घंटे में वो मिलके, अब लीकेज वाला जब खुला है तब लग रहा है उनको टोटल 5 घंटे। अब देखो 6 और 9 का एलसीएम हो गया 18, 18 5 का एलसीएम हो गया 90, 90 हो गया ना, तो 15 10 और 18, देखो 15 और 10 25 यूनिट पानी टंकी में जा रहा है, 25 यूनिट पानी टंकी में जा रहा है, और 18 यूनिट पानी 25 यूनिट ए और बी मिल के भर रहे हैं, लेकिन 18 यूनिट ही टंकी में जा रहे हैं, कितना पानी गायब हो गया बीच में, 7 यूनिट पानी गायब हो गया ना, वो 7 यूनिट लीकेज की वजह से बाहर निकल रहे हैं। 90 टोटल कैपेसिटी है और लीकेज की वजह से 7 घंटे, मतलब 1 घंटे में वो 7 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 12 37 84, 84 और 6 90/7, 12 6 7, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन 10 रेड पेन है 5 ब्लू पेन है, ए स्टूडेंट पिक 2 पेन फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट कलर। देखो रेड कितने हैं 10 है, ब्लू कितने हैं 5 है, टोटल कितने हो गए 15 हो गए, ठीक है। 10 में से एक निकालना है और 5 में से एक निकालना है और 15 में से 2 निकाल दो, तो 10 में से एक निकालोगे 10 5 और 15 से 2 को एक बार 15 14 और 2 गुना 1, तो 15 गुना 7 कितना हो जाएगा 105, या फिर 15 गुना 7 ही लिख दो, 5 से काटा तो 3 बार 10/21 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ₹22750 इज डिवाइडेड अमंग मनीष निखिल एंड पीरू इन द रेशियो ऑफ 12 12 एंड 11, फाइंड द टोटल शेयर ऑफ निखिल इफ ही रिसीव 200 फ्रॉम पीरू। देखो मनीष है, निखिल है और पीरू है, ठीक है, 12 है और 11, 12 12 24 और 11 35, 35 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 22750, 5 से काटा तो 7 बार और 5 से काटा तो 5 चौक 20, 2 बच गया, 5 5 25, 2 बच गया, 5 5 25 और 0, 7 से काटा तो 7 6 42, 7 पंजू 35 और 1 0, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 600
50। पूछा गया अपने को फाइंड द टोटल शेयर ऑफ निखिल। निखिल के मतलब 12 यूनिट की, मतलब 650 को अगर 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6500। 650 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1300। मतलब टोटल कितना हो गया 7800 रुपये हो गए। इफ ही रिसीव 200 फ्रॉम पीरू, उसको 200 पीरू से भी मिल जाते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 8000 रुपये उसको मिल जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग दे रखा है ना, उसने 11 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है, उसने पीरू का पूछ रखा है। ये जो उसने यहाँ पे तो निखिल की जगह तो लिखना चाहिए था उसको पीरू, और पीरू की जगह लिखना चाहिए था मनीष। तब देखो इसका आंसर क्या था। पीरू का पूछा है तो पीरू का 65 इंटू 11 करो, देखो 5 6 5 11 एक कैरी 7 71 50 तो ये हो गया, और 200 वो उससे मनीष से ले लेता है तो कितनी हो जाएगी पीरू के पास में 73 50। इस तरीके से ऑप्शन से मैच हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुपीज 3000 has in 3000 invested at the rate of 5% per annum compounded annually become 5184 at the end of 3 year, find the interest earned on 2400 रुपए पे 2 साल के लिए R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो 5184 प्रिंसिपल अपॉन में हो जाएगा अमाउंट अपॉन में हो जाएगा प्रिंसिपल इजिकल टू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर टी। कितने 3 साल में हो रहा है ना, ये देखो 3 से काट दिया 1000 बार, 3 से काटा तो 17 और 28, तो ये हो गई 12 की क्यूब, ये हो गई 10 की क्यूब, ये हो गई 100 प्लस R अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 120 इजिकल टू 100 प्लस R की वैल्यू हो जाएगी 20%। R की वैल्यू हो जाएगी 20%। तो फाइंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन 2400 रुपए पे 2 साल के लिए R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो 20% पर एनम है, 2 साल में ऐसा ही कितना मिल जाएगा 40% मिल जाएगा ना। 40% 2400 का 40%, 2400 का 1% कितना हो गया 24, तो मतलब 10% मान लो 240, 240 गुणा 4 960 या 24 चौक 96 960। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी ने इतने इतने रुपए लगा के एक निवेश किया, और उसके बाद में 8 महीने बाद ए ने इतने रुपए जोड़ दिए, बी ने इतने रुपए निकाल लिए, और टोटल प्रॉफिट ये देखो ए है, बी है और सी है। 1620 रुपए, 2430 रुपए और 1890 रुपए है। 8 महीने बाद ए ने 540 रुपए जोड़े, 1600 500 2160 हो जाएंगे ना इसके। 540 जोड़ेगा तो 2160 रुपए हो जाएंगे बचे हुए 4 महीने के लिए। और बी और सी ने 810 रुपए निकाल लिए, इसने भी 8 महीने के लिए लगाए, इसने भी 8 महीने के लिए लगाए। 810 निकाल लेगा, 10 निकाल लिया तो 20 बच गया, 800 निकाल लिया तो 1600 बच गए, तो ये बच जाएंगे इसके 4 महीने के लिए। इसने भी 810 निकाल लिए, 10 निकाल लिए तो 80 बच गए, 800 निकाल लिए तो 1000 बच गए, ये लगाए इसने 4 महीने के लिए। अब देखो यहाँ से देखो 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 2 जाएंगे सारे, ये 4 एकम 4, 4 एकम 4। देखो 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 0 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे ना। मतलब देखो 162 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 320 324 हो जाएगा ना। ये तो हो गया 324 और ये हो गया 216, तो 540। तो जो ए का प्रॉफिट हो गया वो हो गया 540। ये हो जाएगा 243 को 2 से कर दो तो 6 और 48 486, और 162 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 से 14, एक कैरी 4 1 5 और 1 6, 648। और ये हो गया 90 दूनी 180, 380 में से 2 कम कर दो 378, और ये हो जाएगा 108, तो ये हो गया 78 और 8 86, और ये हो जाएगा 486। अब पूछा फाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, ये हो गया। देखो या तो इसको काट लो या फिर टोटल ऐसे जोड़ दो। देखो 600 400 1000 1500, तो ये हो गया। और 4 4 8 8 16 160 ही हो गया, और 8 और 6 14 मतलब 174, 1674 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 13950, निकालनी है 648 की। अब काट लो इसको, 2 से काटोगे तो 8 और 2 3 6 2 7 14, और 2 से काटा तो 32 और 4, ठीक है। 7 3 10 8 18, 9 3 6, 3 से भी कट जाएगा ये, 6 से कट जाएगा ये, 6 दूनी 12 6 18, 6 से कट जाएगा, 6 से 6 कम 6 2 6 18,
5 नीचे वाला 6 से नहीं कटेगा, देखो 6 से 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, 2 बच गया, 3 9 27, ये काट दिया तो फिर ये, अच्छा 9 से भी कट सकता है क्या डायरेक्ट ये? 9 एकम 9, 4 बच जाएगा, 9 पंजे 45, 9 से भी नहीं कट रहा, देखो काटो इसको, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, 2 बच गया, 3 9 27, 3 से काटा तो 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 से 18, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 0, 279, फिर 3 से इसको काट दो, ये भी तो कट रहा है, 3 से ये, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 9 का 5 गुना ये, और ये 5 गुना हो रहा है, 9 पंजे 45 और 3 पंजे 15, ये 5 बार कट रहा है यहाँ से, 50, 108 गुना 50 कर दो तो 540 और 1 0, 5400 आंसर हो जाएगा इसका, बी का हिस्सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 5400 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी और क्यू मिलके एक काम करते हैं 40 दिन में, वाइल पी और आर, पी क्यू आर तीनों मिलके करते हैं 25 दिन में। पी और क्यू मिलके करते हैं 40 दिन में, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके करते हैं 25 दिन में। टोटल वर्क मैंने मान लिया इनका 200, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 8। इफ क्यू इज 33.33% लेस एफिशिएंट देन आर, आर की एफिशिएंसी है वो, क्यू की है वो इतनी कम है आर से, अगर इसकी 3 है तो इसकी हो जाएगी 2। एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज 33.33% लेस देन आर, तो पी और क्यू दोनों की एफिशिएंसी आ रही है 3 और 2, ठीक है। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, क्यू की 2 है तो पी की आ जाएगी 3। अब देखो मैच हो रही है ना तीनों के मिला के, इसके अकॉर्डिंग भी 8 आ रही है और इसके अकॉर्डिंग भी 8 आ रही है, मैच हो रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय पी 90%, 200 का 90% मतलब 180 यूनिट काम 3 की एफिशिएंसी से 60 दिन में कर देगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो परसेंटेज ऑफ पी और क्यू हो जाएगा 6 7 बाई द रेशियो परसेंटेज ऑफ आर और एस हो गया ये। पी और क्यू के जो परसेंटेज का रेशियो हो गया वो हो गया 6x और 7x, और आर और एस के जो परसेंटेज का रेशियो हो गया वो गया 8y और 9y। रेशियो ऑफ एज आफ्टर 2 ईयर, रेशियो ऑफ एज ऑफ क्यू, क्यू की 2 साल बाद की एज, और आर की 7 साल पहले की, आर 7 ईयर अगो, आर की है वो 7 साल पहले की एज है, उसका रेशियो आ रहा है 6 और 5, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी 7 पंजू 35 x प्लस 10 इजिकल टू 8 6 48 y माइनस में आ जाएगा 7 6 42, तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 48 y माइनस 35 x, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बन गई अपने पास में। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में, सम ऑफ पी क्यू आर एस 120 दे रखा है, मतलब 13x प्लस 8 8 16x 17y की वैल्यू दे रखी है 120। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो पूछा है वो पी क्यू की वैल्यू पूछी है तो x में लिख देना, और ये पूछा है पी और एस की, तो पी की यहाँ से आ जाएगी, एस की यहाँ से आ जाएगी। जब एस और वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो निकाल लेना है, आप आगे जो कैलकुलेशन है वो सोल्व कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कंसिस्ट 11 टर्म है। ए इफ द सम ऑफ 3 मिडिल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म का, ये हो गया 10th टर्म पूछिए। देखो पहली टर्म होगी ए, दूसरी होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, ए प्लस 9d और ए प्लस 10d। टोटल 11 टर्म होगी, 11 ही है ना। टोटल 11 होगी। अब क्या पूछा आपको, सम ऑफ मिडल 3 टर्म। देखो मिडल 3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 11 है, अरे 11 है तो 11 में से
4 इस साइड छोड़ दो, 1 2 3 4 तो इस साइड छोड़ दी, और ये 4 इस साइड छोड़ दी, 1 2 3 4, तो बीच की 3 बच गई। मिडल 3 टर्म है, इनका सम करो, देखो ए 3a हो जाएगा प्लस 4d 5d और 6d, तो 6 और 4 10 5 15d हो जाएगा। और ये जो मिला के दे रखा है 270, तो इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 27, मतलब a प्लस 5d कितना हो गया अपने पास में 90। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस 5d इज इक्वल टू 90। ये अपने पास में इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट फोर a 2 3 4 4a प्लस में d 2d कितना हो गया 3d, 3d और 3d 6d, ये कितना हो गया 6d हो गया, ये हो गया 318। तो या तो इसको भी 2 से काटो ही क्या, लेकिन फिर वही है, काट लो 2 से काट लो, 2a 3d और 2 से काटा तो 15 और 9 159, मतलब 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 159। देखो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को, ये 2 हो गई, 1 को है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 159, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 21, d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3, d की वैल्यू आ गई 3, तो d की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे 3 पुट किया तो कितना आ गया 15, 90 में से 15 माइनस कर दिया तो a की वैल्यू आ गई 75। पूछा गया है 10th टर्म ये हो रही a प्लस 9d, a है 75 और 9d कितना हो जाएगा 27, 102। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट कैन ट्रेवल 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम 9 घंटे में। 80 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 9 घंटे का टाइम लेती है। ये तो जा रही है अप स्ट्रीम में और ये जा रही है डाउन स्ट्रीम में। वाइल द सेम बोट कैन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 120 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। 120 किलोमीटर तो जाती है डाउन स्ट्रीम में और 96 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में, और यहाँ से जो टाइम लगता है उसको वो लगता है 14 ओवर। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है। अब देखो 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है ना, और क्वेश्चन में अपने को सारी की सारी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नंबर दे रखा है। तो 144 है, 12 का मल्टीपल भी होता है, 24 का मल्टीपल भी होता है और 18 का मल्टीपल भी होता है। देखो 14 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये आंसर तो आप निकाल ही दो एक बार। अब देखो या तो इनकी इक्वेशन बना के सोल्व कर लो या हिट एंड ट्राई मेथड से सोल्व करो। मैंने मान लो इसकी स्पीड मान ली 12 मान ली, तो 12 12 144, 18 मान लो, 24 मान लो, ठीक है कुछ भी मान लो, लेकिन देखो 24 मानोगे तो 24 से 6 बार, लेकिन 24 से बोट माइनस स्ट्रीम की ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, यहाँ से फ्रैक्शन बन जाएगी ना। 12 मानो, पहले 12 मान ली, तो यहाँ से बोट माइनस स्पीड की स्ट्रीम आपने मान ली 12 मान ली, नहीं ये निकालना आपको, ठीक है। और आपको टाइम लग रहा है 12 घंटे, ठीक है, टाइम आपको लग रहा है 12 घंटे, आपको टाइम लग रहा है ऐसे 12 घंटे। तो 144 में आप 12 का डिवाइड दे दोगे तो बोट माइनस स्ट्रीम आपके पास में, जो बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, मतलब वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई आपके पास में 12, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई आपके पास में 12 आ गई। यहाँ से स्पीड कितनी आ गई 12, अगर आप यहाँ पे 12 पुट करते हो तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 घंटे आ गया। 12 से 60 को डिवाइड करोगे 5 घंटे आ गए, मतलब यहाँ पे आपके पास में 4 घंटे और आने चाहिए। 4 घंटे लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा 20, तो 20 को 4 किया तो 4 घंटे आ गए। अब देखो यहाँ से तो नो सेटिस्फाई हो गया नहीं 4 5। अब देखो ये बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड आपने कितनी रखी है, मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी रखी है 20 और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी रखी है आपने 12। तो यहाँ से देखो 12 पुट करते हो अप स्ट्रीम की स्पीड, तो यहाँ से आ गए 8 घंटे, और यहाँ से 20 रखते हो तो यहाँ से कितने आ गए 6 घंटे। तो 8 और 6 14 घंटे, मतलब अपना ये भी मैच हो गया। तो अपने जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो तो आ गई 20 और अप स्ट्रीम की स्पीड है वो आ गई
12। अब अगर आपको यहाँ से बोट की निकालने की बोले तो भी वो भी निकाल सकते हो, स्ट्रीम की निकालने की बोले वो भी निकाल सकते हो। आपको जो क्वेश्चन में पूछा है कि 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, उसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे। किस तरीके से भी निकाल सकते हो, बस ये क्या है, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे उससे समझ में आ जाएगा। और रिटर्न ट्राई मेथड है, अगर वैसे इक्वेशन बनाने लगोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक है ना 20 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, @the official। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।